नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है मैथ पॉइंट अकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का हमारा मैथ। तो देखेंगे भाइयों, प्रश्नावली जो हमारी कल छोड़ी थी वहाँ से आगे के लिए फिर बढ़ाने जा रहे हैं। प्रश्नावली हमारी यानी 1.1 हमारा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब फिर से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, 1 से प्रारंभ करने जाएंगे। तो अगर कोई भी कल के सवालों में कोई भी प्रॉब्लम हो तो अभी भी देखो, फिर दोबारा से मैं रिपीट करने जा रहा हूँ आपके लिए, तो आप समझेंगे। हमारे देखो प्रश्नावली हमारे 1.1 यानी वास्तविक संख्याओं का चैप्टर का शुरुआत। तो देखेंगे भाइयों, सबसे पहले हमारा प्रश्नावली हमारी स्टार्ट करेंगे अपन 1.1 से। 1.1 से यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से फिर से दोबारा से एक बार और फिर से बताने जा रहा हूँ। तो देखेंगे भाइयों, सबसे पहले तो देखिए प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर हमारा देखेंगे भाइयों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हमारा भाइयों फर्स्ट हमारा, तो दोबारा से देखिए आपको पूरा यानी कि एक पूरी वीडियो में यानी कि एक बार में यानी पूरी प्रश्नावली को ख़त्म करेंगे आज। किसी भी हालत में कैसे भी छोड़ना नहीं है अपन को। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 1, तो बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए भाई, हम दोबारा से फिर से एक बार फिर यानी कि रिपीट करने जा रहे हैं अपन को इनको क्वेश्चनों को। तो फर्स्ट वाला पॉइंट था 140 कल का, सेकंड वाला था हमारा 156, फिर थर्ड वाला था हमारा इसमें 38-25, फिर फोर्थ वाला पॉइंट था हमारा 5005, तो अगला पॉइंट था हमारा 5 वाला 74, 29 था। तो देखेंगे भाइयों अपन सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे करेंगे कैसे नहीं हमारे। तो देखेंगे सबसे पहले हमारा इसमें बोला है इसने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यानी कि निम्नलिखित यानी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है मेरे भाइयों सभी को। तो देखेंगे अपन किस तरह इसको यानी कि अपन गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाएगा। तो आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है इसमें। देखिए मेरे भाइयों कैसे होगा कैसे नहीं हमारा। तो देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट यानी फर्स्ट का फर्स्ट हल, पहला वाला पॉइंट है 140। तो 140 को अपन यानी गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखेंगे भाइयों इसको अपन 140 को अपन 2 से कट करेंगे हमारा 7 दूनी 14, फिर हमारा 2 से फिर कट रहा है यानी कि 35 दूनी हमारा कितना होते हैं 70 होते हैं। अब बात करें हमारा, देखिए इसमें अपन 5 से काट सकते हैं, 5 7 35 हमारा, फिर हमारा 7 से कट कर सकते हैं हमारा 1। तो अपन 140 के हमारा क्या होगा इसमें लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। तो अब 2 हमारे कितने दे रहा है इसमें 2 दे रहा है, तो हमारा 2 की पावर 2 कर सकते हैं × 5 × हमारा 7। तो ये हमारा क्या होगा इसका भाइयों आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अपन ने इनको सॉल्यूशन करना है। तो देखेंगे अपन अगला भी पॉइंट अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा इसमें क्या होगा क्वेश्चन नंबर यानी पॉइंट नंबर हमारा सेकंड है। पॉइंट नंबर सेकंड हमारा किस तरह होगा आप ये भी समझेंगे। देखो इसको भी, तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा इसमें भी। तो देखेंगे मेरे भाइयों पॉइंट नंबर सेकंड दे रहा है 156। 156 को अपन ने क्या करना है इसके इसी तरह अपन ने फैक्टर करना है। तो देखेंगे अपन 156, तो 156 में अपन क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से हमारा कितनी बात 7 दूनी 14 बची कितनी 1 हमारी 16 हो गई, 8 दूनी 16 बची कितनी। अब देखो हमारा 2 से फिर जा रहा है, 3 दूनी 6, फिर हमारी 1 बची है 18 हो गई। तो 9 दूनी 18, फिर देखिए हमारा भाइयों इसमें अब 2 का नहीं जा सकता है, अब कितने का जाएगा हमारा इसमें 3 का जाएगा। तो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9 हमारा। अब इसमें 13 का जाएगा हमारा भाइयों
अब इसमें हमारा ये होगा इसके फैक्टर, तो अपन लिख सकते हैं इसको 156 बराबर में 2 × 2 × 3 × 30, तो हमारे 13 आ गए। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2 कर सकते हैं, इंटू हमारा 3 इंटू हमारा 13, तो यही हमारा हो गया आंसर इसका समाप्त। ठीक है मेरे भाइयों, अब देखेंगे हमारा इसी तरह हमारा कौन सा है, पॉइंट नंबर हमारा 3 है, तो पॉइंट नंबर हमारा 3 कैसे होगा इसका भी सॉल्यूशन देखेंगे, समझेंगे अपन। बहुत ही सरल तरीके से कराया जा रहा है आपको, और इसी तरह आपको पूरा मैथ टोटल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मेरे भाइयों देखो, अपने बस समझने की आवश्यकता है, और रही बात आपको अगर इनको इस तरह लगाएंगे तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, और अच्छे नंबरों से आप पास होंगे और बढ़िया परसेंटेज भी आएगी आपको। ठीक है भाइयों, तो देखेंगे अपन पॉइंट नंबर हमारा 3 है 38-25। अब 38-25 दे रहा है, तो 38-25 को इसको अपन क्या करना है, फैक्टर करो इसमें हमारा एंड डिवाइड हमारा, तो हमारा इसमें मेरे भाइयों अपन सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे हमारा विषम अंक आ रहा है, तो इसमें हमारा यानी 2 का तो भाग जा ही नहीं सकता है हमारा, तो सीधे सीधे जाएगा हमारा इसमें कितने का, 3 का। तो देंगे हमारा 3 का 3 बची 1 हमारा, यानी कि सॉरी 8 में देंगे, अब 3 दूनी 6 बची कितनी हमारी 2, तो 22 हो गई हमारे 7 21, फिर बची 1 हमारे 5 15 हमारा। अब बात करें हमारा इसमें देखिए भाइयों, इसमें कितने का हमारा 3 का फिर जा रहा है, 3 चौक 12 बची कितनी हमारे इसमें कुछ नहीं हमारा। अब बात 7 में दीजिए हमारा 3 दूनी 6, अब हमारा 1 बची हमारी 15 हो गई, तो 5 15 हो जाएगा। अब बात करें हमारे इसमें 3 का नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारे इसमें अब यहाँ पे 4 यानी कि 42 यानी 425 है, तो हमारा इसमें देंगे भाग कितने का, 5 का। तो हमारा कितनी बार 8 पंजे 40 बची कितनी हमारी इसमें 2, तो हमारी होगी 25 55 25। अब जाएगा हमारे इसमें 5 का फिर जा रहा है, 17 पंजे 85। अब 17 में 17 का ही भाग देंगे हमारा भाइयों एक बार। ठीक है, अब बात करें हमारा इसको लिखने का तरीका, तो 38-25 को लिखेंगे अपन किस तरह, 3 × 3 × 5 × 5 × हमारा 17, तो हमारा इसको लिख सकते हैं क्या हमारा भाइयों, 3 की पावर 2 इंटू हमारा 5 की पावर 2 इंटू हमारा 17, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा समाप्त। ठीक है मेरे भाइयों, अब बात करें हमारा कौन सा पॉइंट नंबर हमारा इसका 4 वाला, पॉइंट नंबर 4 हमारा, पॉइंट नंबर 4 देखेंगे कैसे होगा हमारा, किस तरह होगा। तो देखिए, तो पॉइंट नंबर हमारा दे रहा है 5005 दे रहा है, 5005 में पुण्य क्या करना है भाइयों, इसको भी इसी तरह हमारा फैक्ट करना है। तो देखिए हमारा करिए इसमें 5005, अब इसमें हमारा 5 का जा रहा है, पहले हमारा 5 कन 5 फिर 0 0 फिर 5 कन 5। अब इसमें हमारा 5 का नहीं जा सकता, अब जाएगा हमारा इसमें कैसा, अब जाएगा हमारा 7 का भाइयों। तो दीजिए हमारा 7 एकन 7 बची कितनी हमारी, अब बच्चे हमारे इसमें 3, तो हमारी कितनी होगी 30 हमारी, तो दे सकते हैं हमारा 7 चौक 28 बची कितनी हमारे इसमें 2, तो हमारे 21 7 21 हमारा। अब देख सकते हैं हमारा इसमें जाएगा हमारा अब कितने का, 11 का, तो देख सकते हैं 11 का देंगे भाइयों इसमें, 11 एकन 11 बची कितनी हमारे 3, तो 33 हो गई, 11 थी 33। अब इसमें 13 का जाएगा मेरे भाइयों, 13 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 5005 बराबर हमारा क्या, 5 × 7 × 11 × 13, तो यही हो जाएगा मेरे भाइयों क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब बात करें हमारा इसमें, अब इसका लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा 5 वाला, तो 5 वाला पॉइंट देखेंगे हमारा, इसको भी कैसे हमारा कैसे सॉल्यूशन होगा कैसे नहीं होगा। तो देखिए मेरे भाइयों, तो 5 वाला पॉइंट हमारा लास्ट वाला इसका 74 हमारा दे रहा है 29, 74 29 के क्या करना अपन ने, इसको इसी तरह डिवाइड करेंगे तो अपन कर सकते हैं। देखिए हमारा इसमें कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे मेरे भाइयों इसको 74 29, तो आपने सबसे पहले देखिए हमारा इसमें जो थोड़ी सी इसमें क्या आएगा, अगर अपन डिवाइड करें तो हमारा यानी कि 1 से लेकर के 16 तक का तो किसी का डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमारा इसमें सीधा सीधा जाएगा हमारा 16 से ऊपर वाली संख्याओं का। 16 से ऊपर वाली संख्याओं का देखिए भाइयों कैसे करेंगे अपन, यहाँ पे देंगे हमारा 17 का भाग, तो 17 चौक कितनी होती है हमारी 68 होती हैं, फिर हमारा बचे कितनी हमारे इसमें यानी कि 6 बचे, तो हमारा इसमें 62 हो गई, 17 थी 51 होती है, फिर हमारी बची कितनी मेरे भाइयों अपनी, यानी हमारे इसमें बची हमारी 11 यानी 119 हो गई, 17 7 119 होती है। अब बात आती है हमारे इसमें कितनी का, हमारा इसमें अब 17 का जा रहा है, विषम संख्या से जा रहा है, तो आपको मालूम है इसमें हमारे यानी कि सम संख्या का तो कोई रूल ही नहीं है, 18 का तो जा ही नहीं सकता है। अब बात करें हमारा इसमें कितने का, 19 का, तो हमारा 19 का डिवाइड करें तो हमारा कितनी बार 19 दूनी 38 हमारा, बची कितनी हमारे इसमें अब 43 में 38 गई तो हमारे 5, तो हमारा इसमें कितना होगा हमारा 57 हो गया, 19 थी 57,
तो 23 में 23 का भाग देंगे तो हमारा एक बार, तो अपन लिख सकते हैं इसको 74 29 बराबर कितना 17 इंटू 19 इंटू 23। तो यही हमारा क्या होगा मेरे भाइयों, आंसर हो जाएगा समाप्त। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। तो देखेंगे भाइयों अब क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन कौन सा, सेकंड वाला। तो देखेंगे मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या बोल रहा है इसमें समझेंगे हमारा। तो देखिए मेरे भाइयों हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे हमारा बोला है कि हमारा इसमें बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि हमारा बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम दे रहा है। तो आप समझेंगे, देखो भाइयों सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ आपको। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो ये तो हमारा परिभाषा इसकी लैंग्वेज दे रहा है। फिर बात करें पॉइंट नंबर हमारा फर्स्ट दे रहा है, तो पॉइंट नंबर बोला है हमारा 26 और 91। सेकंड पॉइंट दे रहा हमारा 510 और 92। फिर थर्ड पॉइंट दे रहा हमारा भाइयों 336 और 54। तो ये देखे रखा हुआ है। तो आप समझेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, देखो भाइयों समझेंगे। तो हमारा सिंपल सा है हमारा ये भी। तो देखिए हमारा इसमें बोला है सबसे पहले हमारा क्वेश्चन कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो मेरे भाइयों सब फिर बोला आगे इसमें इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो अपन ने सबसे पहले देखो मेरी बात सुनिए, पहले सबसे पहले अपन मैं बता देता हूँ एचसीएफ क्या होता है। जैसे हमारी कितनी भी संख्या हो उसमें हमारी अगर कॉमन अंक मिलता है वही हमारा इसमें क्या होता है एचसीएफ। अगर कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो हमारा एचसीएफ क्या बोला जाता है, हमारा इसका 1 आता है ओनली। कितना आता है मेरे भाइयों, 1 आएगा। अब बात करें एलसीएम की, एलसीएम में क्या करते हैं पहले सबसे छोटा नंबर लेते हैं, फिर ताकि बाद उससे बड़े नंबर, फिर उससे बड़े नंबर, सभी का कैलकुलेशन करने के बाद में तब वो हमारा बोला जाता है एलसीएम। तो आप समझेंगे मेरे भाइयों कैसे सॉल्यूशन करेंगे, हमारा सभी सवालों को ऐसे ही सॉल्व करना है। तो देखेंगे हमारा सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट पॉइंट, दूसरे का हमारा फर्स्ट पॉइंट दे रहा है हमारा 26 और 91 दे रहा है मेरे भाइयों। तो हमारा सबसे पहले इसके क्या करना है, फैक्टर करो हमारा इसमें देखिए 26 को कट करेंगे हमारा 2 से, 13 दूनी 26 होगा, फिर 13 से कटेगी हमारी 1 आएगा। तो 26 बराबर हो जाएगा 2 इंटू हमारा 13 हो जाएगा। अब बात करें हमारा ऐसे 91 को भी कट करेंगे मेरे भाइयों। तो हमारा 91 कितने से कटेगी, सबसे पहले हमारा 7 से काटेंगे, 13 सत्ते 91 होते हैं, फिर 13 में 13 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा। तो हमारा 91 बराबर लिखेंगे 7 इंटू हमारा 13। तो अब इसकी बात करें हमारी एचसीएफ की, तो पहले हमारा एचसीएफ बोला है सवाल में, तो एचसीएफ 13 और वो 26 और 91 का चाहिए अपन ने। 26 और 91 का एचसीएफ हमारा कॉमन अंक कौन सा मिल रहा है आप देख सकते हैं इसमें
कॉमन अंक मिल रहा है हमारा 13 मिल रहा है इसमें, तो यही हमारा क्या होगा, इसका HCF हो जाएगा मेरे भाइयों। क्या हो जाएगा हमारा इसका HCF कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब बात करें हमारा इसमें क्या LCM की, तो LCM हमारा क्या होगा समझेंगे मेरे भाइयों। 26,91 26,91 का HCF चाहिए, तो HCF हमारा क्या होगा समझेंगे अपन। देखो तो हमारा इसमें पहले तो अपने इसमें छोटा नंबर 2 का है हमारा, फिर इससे बड़ा नंबर कौन सा हमारा 7 का है, फिर इससे बड़ा नंबर कौन सा है 13 है। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, इसका LCM आ जाएगा। तो 13 7 91, 91 दूनी होती है हमारे भाइयों 182, तो हमारा ये आ चुका है LCM। अगर LCM बोलता है, HCF बोलता है, तो आंसर हो गया हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है किसकी, हमारे इसमें 2 संख्याओं की, यानी बोला है इसकी जाँच कीजिए कि बोला है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो HCF इंटू LCM बताना है, तो देखिए जांच हमारा बोला है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो 2 संख्या हमारी कौन सी होंगी, 26 इंटू 91 होगा मेरे भाइयों। अब इसका हमारा कितना है 13 इंटू हमारा 182 होगा। अब इससे कैलकुलेशन करना है, तो आपको देखो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले 26 और 91 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 की 26 ही आएगा। अब 9 छक्के 54, 54 की 4 बचे कितनी हमारे 5, तो हमारा 9 दूनी 18, 18 5 हमारा 23 हो जाएंगी। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा 6 6 3 2 23 66 आ रहा है। तो इसका हमारा कैलकुलेशन किया तो हमारा कितना आया भाइयों, इसका आएगा हमारा 23 66 इधर में आया, तो जालम की साइड में भी कितना होगा 23 66 भी होगा हमारा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो देखिए भाइयों इसका सेकंड पॉइंट है हमारा। सेकंड पॉइंट देख सकते हैं हमारा इसमें दे रहा है इसका सेकंड पॉइंट हमारा देखिए रखा हुआ है। तो सेकंड पॉइंट में देखेंगे हमारा 510 और 92। तो हमारा 510 को पहले इसको कट करेंगे मेरे भाइयों। देखो 510 हमारा दे रहा है, तो 510 को पहले 2 से कट करो, 2 दूनी 4 बची हमारी, 1 हमारी कितनी होगी 11, तो 5 दूनी 10, फिर हमारी बची 1, 5 दूनी 10 हमारा, फिर हमारा इसमें जाएगा हमारा 3 से, तो 8 3 24 बची हमारी कितनी 1, तो हमारे इसमें कितना हो जाएगा हमारा 15, तो हमारा 5 3 15, फिर हमारा इसमें जाएगा मेरे भाइयों कितने का, फिर जाएगा हमारा इसमें 5 का, तो हमारा 17 पंजे 85 होगा। तो हमारा इसमें दे सकते हैं 17 का ही हमारा, तो 17 हमारा, तो 510 बराबर, तो हमारा दे सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है मेरे भाइयों, अब बात करें ऐसे हमारा 92 को भी कट करेंगे, तो 92 को कट करेंगे, 2 से कट करेंगे तो हमारा कितनी 4 दूनी 8, फिर हमारी बची कितनी हमारी 1 बचेगी हमारे इसमें हो जाएगी 12, तो हमारा इसमें 12 में भाग देंगे 6, फिर 2 का भाग देंगे तो हमारा कितनी बार 23 बार, 23 में 23 का ही जाएगा हमारा 1 बार, तो हमारा 92 बराबर लिखा जाएगा 2 इंटू 23। तो ये तो हमारा आ गया हमारा इस तरह। तो अब बात करें हमारा इसमें क्या HCF और LCM की बात करें, तो HCF और LCM क्या होगा हमारा, सबसे पहले ये चेक करना है। तो देखिए मेरे भाइयों, तो HCF तो हमारा 510 92 का चाहिए, तो कॉमन अंक इसमें से कौन सा हमारा जामे 2 के क्या मिल रहे हैं हमारे 2 मिल रहे हैं, पर लेकिन इसमें कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो HCF के लिए ओनली कितना होगा 1 आएगा। अब बात करें किसकी हमारी LCM की, तो LCM हमारा इसमें देखेंगे 510 92, 510 92, तो हमारा इसमें क्या करेंगे सबसे छोटा नंबर 2 के इसमें 2 दे रहा है, तो हमारा इसमें जे वाला 1 यानी 2 जे में सम्मिलित हो जाती है। अब बात करें हमारा इसमें कौन सा हमारा इससे बड़ा, फिर हमारा 3 है, फिर इससे बड़ा हमारा कौन सा है 5, फिर इससे बड़ा हमारा कौन सा है 17, फिर हमारा 23। तो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना होगा 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंजे 60 हमारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा, तो देखिए हमारा यानी कि 0, यानी कि पहले हमारा 0, फिर हमारा सच्चा की वैल्यू 2, फिर हमारा इससे 0, फिर हमारा 0 2, फिर हमारा इस ये आ जाएगा। ठीक है, 17 चक्के 102 हमारा इसमें यानी कि हमारा आ जाएगा 1000।
20 आ जाएगा। तो हमारा 1020 से हमारा 23 से फिर मल्टीप्लाई कर दो हमारा इससे 0, फिर हमारा 6, फिर 0, फिर हमारा 3, फिर हमारा 0, फिर हमारा 4, फिर हमारा 2। अब इसको हमारा क्या करें, अब 0 आएगा यहाँ, फिर हमारा 2 आएगा, फिर ऐड कर दो 0, 6, 4, 3, 2। तो 23,460 आ चुका है। तो हमारा इसमें लिख देंगे 23,460 आ चुका है हमारा। तो HCF LCM हमारा इससे यहाँ तक हो गया समाप्त हमारा। ठीक है भाइयों, अब बात कर रहा है ये हमारा किसकी, जांच की। तो जांच करेंगे तो देखो हमारा इसमें लगाएंगे फॉर्मूला पहले। तो हमारा इसमें कौन सा, देखिए जांच के यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होगा। तो अब बात करें दो संख्याएं कौन सी हमारी, 510 इंटू 92, HCF कितना हमारा 2, LCM कितना है 23,460। अब इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो हमारा 0, 6 दूनी 12, 12 की 2 1, फिर 4 दूनी 8, 1 9, फिर 3 दूनी 6, फिर हमारा 2 दूनी 4। तो 40,920 आया। तो इधर में भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,920 ही आएगा। तो हमारा इसमें कर देंगे हमारा 40,920 आएगा। तो यही हमारा मेरे भाइयों क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर कौन सा, हमारा थर्ड वाला। तो देखेंगे हमारा अगला पॉइंट थर्ड हमारा क्या है क्या नहीं है। तो देखिए आज पूरी प्रश्नावली को हमारे इसमें यानी कि एक ही प्रश्नावली यानी 1.1 को एक ही वीडियो में पुनः समाप्त करेंगे भाइयों। तो देखिए अब बात करें हमारा इसमें थर्ड वाला पॉइंट 336 और 54, 336 और हमारा 54 है। तो इसको पुनः क्या करेंगे, हमारा करो इसको सॉल्व। 336 2 से कट करेंगे तो 2 1 2 बची हमारी 1, 13 हो गई, 6 दूनी 12 बची हमारी 1, तो 8 हो गई, यानी 16 हो गई। तो 8 फिर 2 से फिर जा रहा है, तो 8 फिर हमारा 4, फिर 2 से फिर जाएगा 4, 2 फिर 2 से फिर जाएगा हमारा 21, फिर 3 से जा रहा है 7 21, फिर हमारा 7 से जाएगा। अब इसको लिख देंगे 336 बराबर में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है मेरे भाइयों, अब बात करें हमारा कौन सा 54 को। 54 को भी 2 से कट करो हमारा कितनी बार, 2 दूनी 4 बची हमारी 1, 7 दूनी 14, फिर 3 से कटेगा हमारा 3 27, फिर 3 से कटेगा हमारा 3 3 का 9, फिर 3 1 3। तो हमारा लिख देंगे इसको क्या, हमारा 54 बराबर में हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है मेरे भाई, तो अपन ने ये लिख चुके हैं। तो अब बात करें हमारा इसका क्या, HCF LCM चाहिए। तो HCF LCM चाहिए तो कैसे निकालेंगे, HCF 336,54। तो 336,54 है। तो सबसे पहले देखिए हमारा इसमें कॉमन अंक, तो हमारा इसमें देखिए 2 2 के हमारे 4 आ रहे हैं, इसमें 1 आ रहा है, तो लिए कितने जाएंगे, ओनली 1। और 3 3 के इसमें 1 आ रहा है, इसमें क्या आ रहे हैं 3, तो लिए कितने जाएंगे 1। 3 दूनी कितना होगा हमारा 6। तो HCF हो गया समाप्त। अब बात करें किसकी, LCM की। तो LCM कैसे निकालेंगे समझेंगे हमारा, 336,54। तो हमारा इसमें सबसे पहले LCM में कितना आएंगे, 2 2 के हमारे 4 आएंगे। अब इससे बड़ा नंबर कौन सा हमारा, 3 3 के हमारे 3 आएंगे इसमें हमारा। अब इससे बड़ा नंबर हमारा 7। अब इससे कैलकुलेशन कर दो हमारा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 हमारा इससे 3 3 का 9 7 63 करो हमारा इसमें 63 इससे हमारा। तो 8 3 24, 24 की 4 बची 2 हमारी इसमें, यानी कि 12 12 14। तो हमारा इससे करेंगे हमारा 8 छंग की 48, 48 की 8 बची कितनी हमारी 4। तो हमारे इसमें यानी कि हमारा 6 चौक 24 28 हमारा हो जाएगा। तो उससे जोड़ देंगे 4, तो 12 2 1, फिर हमारे से कितना हो जाएगा 10 0 फिर 3। तो हमारा आएगा मेरे भाइयों कितना, हमारा 3024 आ जाएगा। HCF और LCM हो गया समाप्त। अब बात करें कि जांच करने की बात कर रहा है, तो जांच कैसे करेंगे समझेंगे अपन। देखो तो ये हमारा HCF LCM हुआ कंप्लीट। अब बात करें अपन इसकी जांच की, तो जांच कैसे करेंगे समझेंगे अपन। जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर
HCF इंटू क्या होगा LCM। तो दो संख्या हमारी कितनी है 336 कॉम इंटू हमारा 54 हो जाएगा। अब HCF कितना हमारा यानी कि 6, LCM कितना हमारा यानी कि 3 या 24। अब इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इससे हमारा 6 चौक 24, 24 की 4 बचे कितने हमारे इसमें 2, तो हमारा 6 दूनी 12, 12 और 2 हमारे यानी कि 14, 14 4 1, फिर 1 यानी कि इससे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही की 1 किए गए 36 18 हो जाएगा। तो 18,144 आया। इधर में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 18,144 आएगा। तो यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ, सिद्ध हो गया। ठीक है, अब बात करें अगला क्वेश्चन तो देखेंगे भाइयों मेरे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है हमारा यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखेंगे मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है क्या नहीं है। तो देखिए मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर हमारा 3, तीसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है क्या नहीं हमारा समझेंगे वो। तो बोला है प्रश्न नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमारा इसमें पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन समझेंगे। सबसे पहले मेरे भाइयों इसमें हमारा क्या बोला है क्या नहीं हमारा इसमें ये समझना है। तो हमारा इसमें बोला है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा हमारा बोला है निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात करना है बस, और कुछ नहीं करना मेरे भाइयों। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे कैसे नहीं करेंगे अपन। पॉइंट नंबर बात करें अपन फर्स्ट पे, तो देखेंगे हमारा पॉइंट नंबर 1 हमारा दे रहा है, दिया है पॉइंट नंबर 1, तो 12,15 और हमारा 21। तो इसको फैक्टर कैसे हमारा सबसे पहले करो इसके हमारे 12 को 2 से कट रही है, 3 6 दूनी 12, फिर हमारा 2 से कट 3, फिर 3 से, तो 12 बराबर लिखे जाएंगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ऐसे हमारा 15 को भी, तो 3 से कट 5 15, फिर 5 से 5 1 5। अब इसको लिखा जाएगा 15 बराबर में 3 इंटू 5। अब इधर में हमारा 21 है, 21 को भी ऐसे हमारा 7 21 हमारा, फिर 7 से कट के हमारा 1, फिर 21 बराबर 3 इंटू हमारा कितना होगा 7। तो अपन बात करें पहले हमारा किसकी HCF की बात करें, तो HCF निकालना मेरे भाइयों। तो HCF हमारा देखो कैसे हमारा 12 15 21 कॉमन अंक देखना मेरे भाइयों। कॉमन अंक इसमें हमारा कौन सा मिल रहा है, तो कॉमन अंक 3 का मिल रहा है, इसके अलावा हमारा कोई अंक नहीं मिल रहा है। तो इसके अलावा 3 का है, तो हमारा इसमें HCF हो जाएगा 3। अब बात करें LCM की, तो 12, 15, 21 इसका LCM चाहिए। तो कॉमन अंक नहीं दिखा जाता इसमें हमारा, पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़ा नंबर फिर उससे बड़ा। 2 2 के इसमें कितनी है 2, तो 2 2 के आ जाएंगे 2, फिर इससे बड़ा नंबर 3, तो इसमें 3 आ जाएगा, फिर हमारा इससे बड़ा 5, फिर इससे बड़ा हमारा कितना 7। तो अब इससे क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाइयों। 2 दूनी कितना होगा 4, 2 दूनी 4, फिर हमारा यानी कि 4 3 12, 12 5 60, 60
सत्ते कितने होते हैं हमारे इसमें, यानी कि 7 छक्के 42 यानी 420। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ये हो जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो हमारा इसमें पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब बात करें दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट हमारा इसमें क्या है क्या नहीं है समझेंगे अपन। देखो तो बोला है इसमें हमारा 17, 23, 19 यानी 29। तो हमारा दे रहा है 17, 23 और 29। तो करिए इसके हमारे, तो 17 में हमारा इसमें देखेंगे भाइयों, 17 में 17 का ही जाएगा, इसके अलावा ना कि किसी का जाएगा। तो 17 बराबर लिखेंगे 17 इंटू हमारा 1। फिर हमारा ऐसे ही हमारा 23 है, 23 में 23 का ही जाएगा हमारा, तो 23 बराबर लिखेंगे हमारा 23 इंटू 1। फिर हमारा ऐसे ही 29 है, तो 29 में 29 का ही जाएगा हमारा एक बार, तो 29 बराबर लिखा जाएगा 29 इंटू 1। अब बात करें हमारा इसमें क्या, पहले HCF की बात करें, तो HCF हमारा इसमें क्या होगा 17, 23, 29। कॉमन अंक इसमें 1 1 मिल रहा है, ओनली 1 आएगा। ठीक है, HCF हो गया हमारा 1। अब बात करें LCM की, तो LCM हमारा इसमें देखो भाइयों 17, 23, 29। सबसे छोटा नंबर, अब एक का तो हटा दो, कोई जा सकता नहीं है। 17 है, फिर 23 है, फिर 29 है, इससे सभी से क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई। तो हमारा करो कैलकुलेशन हमारा इसमें, तो देखेंगे अपन कैलकुलेशन। सबसे पहले हमारा 17 और 23 से इंटू करो हमारा, तो हमारा इसमें हो जाएगा 17 × 51, 51 की 1 5, फिर हमारा 17 दूनी 34, 34 और हमारे इसमें 5 जोड़ दो, तो हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाइयों, तो हमारा हो जाएगा 39। ठीक है, अब बात करें 23 से मल्टीप्लाई करो, वो 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 9 1 9, फिर हमारा 9 9 81, 81 1 बची कितनी 8, फिर हमारा इसमें कितना होगा हमारा, यानी कि 29 27, 27 में हमारा इसमें 8 जोड़ेंगे, तो हमारा मेरे भाइयों कितना हो जाएगा हमारा, 27 में 8 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 35। ठीक है, अब बात करें हमारे इसमें कितना, इससे मल्टीप्लाई करो हमारा 2, फिर इसमें हमारे 18 18 8 1 बची हमारी इसमें कितनी 1, फिर हमारा 6 6 1 7 9 3 8 5 13 13 3 बची कितनी हमारी 1, फिर हमारा 10 10 1 11, तो हमारा इसमें आ गया कितना 11,339। तो ये हमारा HCF और LCM हो गया मेरे भाइयों समाप्त। कितना आया 11,000 हमारा 339 आ गया, ये हो गया हमारा आंसर समाप्त। तो अगला हमारा पॉइंट आता है हमारा कौन सा, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला पॉइंट देखेंगे मेरे भाइयों अपन कैसे इसी तरह सॉल्यूशन करेंगे, तो देखेंगे अपन। थर्ड वाला पॉइंट है तो देखिए थर्ड वाला पॉइंट देखे रखा है हमारा इसमें क्या 8,9 और हमारा 25 है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे समझेंगे अपन। तो पहले हमारा 8 को 2 से हमारा 4, फिर 2 से हमारा 2, फिर 2 से हमारा 1, तो 8 बराबर लिखेंगे 2 इंटू 2। फिर हमारा ऐसे 9 को भी हमारा 3 से कट करेंगे 3, फिर 3 से हमारा 3 एकम 3, तो 9 बराबर लिखा जाएगा 3 इंटू 3 लिखा जाएगा। फिर ऐसे ही हमारा 25 को 5 से हमारा 5 25, फिर हमारा 5 से हमारा 1, तो हमारा 25 बराबर हमारा होगा 5 इंटू 5। तो अब बात करें हमारा पहले HCF की बात करें, तो HCF हमारा इसमें देखेंगे भाइयों, तो हमारा 8, हमारा 9, 25। अब इसमें कॉमन अंक कौन सा मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो कितना आएगा हमारा 1 आएगा। ठीक है मेरे भाइयों HCF। अब बात करें LCM की, तो LCM हमारा 8, 9, 25। तो हमारा इसमें कॉमन अंक पहले हमारा यानी छोटा नंबर देखा जाएगा, तो 2 2 के हमारे 2 हैं, वो 3 है इसमें, फिर इससे बड़ा हमारा 3, फिर इससे बड़ा हमारा 5 इंटू 5 करो इससे मल्टीप्लाई, तो हमारा देखिए 2 दूनी हमारा कितना होगा 4, 4 दूनी हमारा कितना होगा 8, तो हमारा 8 8 पंजे 40, 40 से हमारा इससे इंटू कर देंगे, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर हमारा 8 पंजे 40, 40 से हमारा यानी कि हमारा कर दो 5 दिए 15, 15 दिए 45, 45 इंटू हमारा 40,
0 5 20 20 की 0 हमारी बची कितनी 2। तो हमारे इसमें कितना होगा 16 16 और 2 1800। तो हमारा आ जाएगा आंसर कितना हमारा 1800 आ जाएगा। ये हो जाएगा मेरे भाइयों आंसर ख़त्म हमारा। ठीक है, अब बात करें हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा अगले की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 की तरफ। तो देखेंगे मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है क्या नहीं हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा देखेंगे। इसी तरह हमारा 4 वाला भी है, सिंपल सा है हमारा। तो देखिए मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसमें बोल रहा है कि एचसीएफ हमारा दे रहा है, एचसीएफ कोष्टक में 306 कॉमा हमारा 657 बराबर 9 दे रहा है। तो देखिए हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एचसीएफ 306 कॉमा 657 बराबर में 9 दिया है। फिर बोल रहा है एलसीएम 306 कॉमा 657 ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाइयों, तो हमारा इसमें बोल रहा है कि एचसीएफ हमारा 306 कॉमा 657 बराबर 9 दिया है और हमारा इसमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो अपन कैसे करेंगे समझेंगे। सबसे पहले देखिए भाइयों हल। तो हमारा इसमें क्या होगा, दिया है, तो दिया है। सबसे पहले देखो क्या है हमारा इसमें, कैसे क्या दिया है। तो हमारा दिया है मेरे भाइयों इसमें एचसीएफ 306 कॉमा 657 बराबर दे रहा है हमारा 9। एलसीएम ज्ञात करना है, 306 कॉमा 657 ज्ञात करना है। तो अब मेरे भाइयों मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला बताया था। इसका एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल वटे में एचसीएफ होता है मेरे भाइयों। और दो संख्या कौन सी हमारे 306 इंटू हमारा 657 वटे में हमारा एचसीएफ कितना हमारा 9। तो इससे 29 27 बची कितनी हमारे 3 बची हमारी 36 हो गई, 9 चौक 36। अब 34 इंटू हमारा 657। तो मेरे भाइयों इससे मल्टीप्लाई करेंगे वन, यानी इससे कैलकुलेशन करेंगे तो आप कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे भाइयों आएगा 22,338 आएगा आपका आंसर। क्या आएगा हमारा, अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 22,338 आ जाएगा। क्योंकि मुझे तो भाइयों अभ्यास है कराते कराते बहुत, क्योंकि मुझे तो पता है इसलिए मैं रख दिया। आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा हमारा कितना 22,338 ही आएगा हमारा। अब देखेंगे, चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर की हमारे कौन से की 5 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इसको समझने की आवश्यकता है सबसे ज़्यादा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, इसमें क्या है क्या नहीं है इसको समझो आप। क्वेश्चन नंबर 5, दो वीडियो में अपन यानी इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। अगली हमारे इसमें ये आज इस प्रश्नावली को ख़त्म करेंगे, फिर अगली हमारे वीडियो में अपन यानी 1.2 ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 2 वीडियो में समाप्त कर देंगे हमारे अध्याय को। ठीक है भाइयों, तो देखिए बात करें, फिर अगले अपन बनाएंगे उदाहरणों पे यानी एग्जाम्पलों पे बनाएंगे। तो देखिए हमारे इसमें क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न नंबर हमारा 5। तो 5 नंबर का दिया है हमारा, जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है मेरे भाइयों, तो हमारा जो क्वेश्चन बोला है उसके आधार पर अपने इसका जवाब देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो देखिए हमारा इसमें बोला है क्वेश्चन में क्या,
जांच कीजिए कि क्या हमारा किसी प्राकृत संख्या हमारी यानी कि हमारे n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आपको चेक करना होती है या नहीं होती है हमारी। तो देखिए भाई हल सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे माना तो हमारा यहाँ पे लिखेंगे 6 की पावर n अंक यानी 6 की पावर n के अभाज्य 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड। तो इसको लिख सकते हैं मेरे भाइयों 6 को यानी 2 × 3 के रूप में लिख सकते हैं। पावर हमारा n मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, वही का वही आ जाएगा। हमारा इसमें क्या 2 और 5 का नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमारा यानी कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अगर हमारा 2 का और 5 का आता तो हमारा 0 पर समाप्त हो सकती थी। अगर 2 के 5 के अलावा कोई भी अंक आता है तो हमारा 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो लिख देंगे यहाँ पे जबकि कोई भी प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। इसने बोला है क्या हमारा जबकि कोई भी प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, लेकिन है नहीं अभी, यानी हो सकती है, तब 2 × 5 की पावर n के रूप के अभाज्य गुणनखंड होंगे तब। तो देखिए हमारा इसके रूप में है ही नहीं है, तो अपन बता सकते हैं हमारा इसमें क्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो लिख देंगे हमारा यहाँ पे क्या, तो अतः संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है, अपन बता सकते हैं। मैंने बोला है इसमें पहले से क्वेश्चन में कि जांच कीजिए कि क्या हमारा किसी प्राकृत संख्या हमारा यानी कि n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चेक करना हमारा 2 का 5 का आएगा तो 0 पर समाप्त होगी। अगर 2 के 5 के अलावा कोई भी अंक आता है तो 0 पर समाप्त नहीं होती है। तो अपन बता सकते हैं, देखिए हमारा माना यानी कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड हमारा यानी कि 6 को अपन ने तोड़ दिया किसी में हमारा यानी 2 × 3 के रूप में तोड़ दिया। पावर हमारा n लगा तो n लगा दिया होल पे। अब बात करें हमारे इसमें 2 का 5 का नहीं आ रहा, तो अपन बता सकते हैं हमारे 0 पर समाप्त तो नहीं हो सकती। तो अपन बताएंगे यहाँ पे जबकि कोई भी प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, तब यानी 2 × 5 के यानी 5 की पावर हमारा n के रूप का अभाज्य गुणनखंड होगा तब। तो हमारा इसमें इसके रूप में है नहीं है, तो अपन बता सकते हैं हमारा क्या है, यानी कि अतः संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। बस आंसर हो गया हमारा ख़त्म, यही हमारा सिद्ध हुआ। अब बात करें, अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से 6 की तरफ। तो 6 वाले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हमारा इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 वाला क्वेश्चन हमारा देखे रखा है मेरे भाइयों। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए अपन बता सकते हैं हमारा इसमें भाज्य संख्याएं क्यों हैं क्यों नहीं। अपन देखो उसमें बताएंगे अपन कैसे। हमारा बोला है सवाल में, जिसने जैसे बोला है उसका ऐसे ही जवाब देना है अपन ने। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 6 वाला। तो बोला है इसने हमारा यानी व्याख्या कीजिए कि हमारा बोला है 7 × 11 × 13 + 13 और हमारा बोला है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1
प्लस हमारा 5 यानी कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं तो अपने इसके रूप में बताना है। तो ये हमारी किसके कारण है किसके नहीं है, तो हमारा इसमें लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखा जाएगा मेरे भाइयों हल। तो सबसे पहले मान लेंगे हमारी ये पहली संख्या हो जाएंगी, ये वाली हमारी कौन सी दूसरी संख्या है, ये वाली पहली संख्या, ये वाली हमारी दूसरी संख्या। तो अपने यहाँ पे देखो कैसे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे माना, माना पहली संख्याएं, पहली संख्या दे रहा हमारे इसमें कितनी 7, 11, 13 प्लस 13, कॉमन कितना आ रहा है इसमें से 13 आ रहा है, तो हमारा इसमें कर देंगे 7 × 11 प्लस यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, क्यों कॉमन ले लिया इसलिए। तो यहाँ पर 13 कोष्टक में हमारा 11 7 77, 77 1 जोड़ेंगे कितना होगा 78, तो 13 इंटू यानी कि इससे जोड़ दिया तो 78 हो गया। तो आपको मालूम है 13 ये क्या है हमारी एक अभाज्य गुणनखंड है और 78 ये क्या हो जाएगी हमारी भाज्य। तो अपन बता सकते हैं इसको मल्टीप्लाई पूरे को वो करके हमारा क्या बन जाएगी कि हमारी भाज्य संख्या है। तो बता सकते हैं क्योंकि 13 एक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यानी इसलिए 13 × 78 एक भाज्य संख्या है। क्या लिखा, क्योंकि 13 एक भाज्य गुणनखंड है इसलिए हमारा यानी कि 13 × 78 एक भाज्य संख्या है। तो अपन बताएंगे इसी प्रकार हमारा कौन सा पॉइंट भाई हमारा इसमें सेकंड यानी कि दूसरी संख्या लेनी है। तो हमारे देखिए अपन इसी प्रकार दूसरी संख्याएं तो हमारा दूसरी संख्या देखे रखा है हमारा इसमें 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। अब इसमें से मेरे भाइयों कॉमन कितना आएगा हमारा 5 आ जाएगा, तो हमारा 7 6 4 3 2 1 प्लस 1 बचेगा। अब इससे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाइयों तो आप कर सकते हैं, इसमें आएगा हमारा 1008 आएगा प्लस 1 जोड़ देंगे। अब 1008 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा हमारा 1009 हो जाएगा। तो 1009 आपको मालूम है ये हमारी एक भाज्य संख्या होगी, तो ये हमारी कौन सी होगी अभाज्य संख्या है। तो अपन लिख सकते हैं क्योंकि 5 एक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 5 × 1009 एक भाज्य संख्या है। यही हो जाएगा हमारा भाइयों आंसर ख़त्म, सिद्ध हुआ। अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट बचा हुआ है कौन सा हमारा 7 वाला। तो 7 वाले क्वेश्चन को आप समझेंगे। देखो मेरे भाइयों 7 वाला हमारा लास्ट हमारा ये प्रश्नावली समाप्त होने जा रही है, तो देखेंगे भाइयों। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 तो देखेंगे। तो देखिए मेरे भाइयों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एंड होने जा रहा है इस प्रश्नावली का, फिर अगली प्रश्नावली अपन आगे के लिए बाद में बात करेंगे। तो हमारा देखो इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इसमें बोला है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो वृत्ताकार पथ हमारा इस तरह होता है मेरे भाइयों। तो हमारा इस एक वृत्ताकार पथ है, तो हमारा इसमें बोला है कि हमारा इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लग रही हैं 18 मिनट लगते हैं। तो बोल रहा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लग रही हैं 12 मिनट लगते हैं। तो इसमें बोल रहा है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो एक ही स्थान पर पुनः बताना है जो यानी पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आपको मालूम है एक वृत्ताकार हमारा इस तरह एक पथ है, इसको यानी कि सोनिया को लग रहे हैं हमारे 18 मिनट और रवि को लग रहे हैं हमारे कितने 12 मिनट। तो अपने इसका बताना है एचसीएफ कितना होगा। तो देखिए भाई अपन कैसे हल करेंगे समझेंगे अपन। तो हल
मान लेंगे माना। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या, तो सोनिया और रवि का एलसीएम निकालना है। कितने का? 18,12 का। तो अपन ने क्या करना है, पहले 18 को इसको फैक्टर करेंगे हमारा, 2 से कट करेंगे 9, फिर 3 से कट करेंगे 3 तक का 9, फिर 3 से 1, तो 18 बराबर होगा हमारा 2 × 3 × 3 हो जाएगा। अब 12 को हमारा ऐसे हमारा इसमें 2 से कट करेंगे तो हमारा 6, फिर 2 से कट करेंगे 3, फिर 3 से कट करेंगे तो हमारा 1, तो 12 बराबर लिखा जाएगा हमारा कितना, हमारा 2 × 2 × 3। ठीक है। अब बात करें हमारा इसमें क्या, एलसीएम की, तो एलसीएम हमारा इसमें क्या होगा समझेंगे मेरे भाइयों। 18,12 तो सबसे पहले अपन ने क्या करना है, सबसे छोटा नंबर 2 के इसमें कितने 2, तो इसमें कितने 1, तो 2 के क्या लिए जाएंगे, इसमें 2 लिए जाएंगे एलसीएम में। अब जहाँ में 3 के 2, इसमें कितना 1, तो हमारा 3 के क्या लिए जाएंगे, 2 लिए जाएंगे। 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो लिख सकते हैं अपन कितना हमारा 36 मिनट। अगर बात करें कि रवि और सोनिया को एक ही स्थान पर मिलने का समय हमारा कितना है, 36 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं हमारे, यानी जो वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार यानी कि हमारे कितने समय बाद मिल रहे हैं अपने प्रारंभिक स्थान पर, 36 मिनट बाद मिल रहे हैं। तो हमारा लिख सकते हैं अपन क्या, अतः सोनिया और रवि को एक ही स्थान पर मिलने का समय 36 मिनट होंगे। ठीक है मेरे भाइयों जी, हमारा होगा इसका आंसर समाप्त। तो देखिए आज की हम अपनी क्लास यहाँ पर ही एंड करते हैं, और रही बात आगे के लिए, कल अपन यानी कि 1.2 स्टार्ट करेंगे हमारा। जब तक के लिए हमारा यानी टाटा वैभव, और आज के लिए हम यहाँ पर ही अगली यानी कि वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कल। थैंक यू भाइयों, जय हिंद जय भारत।